अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का उर्दू वर्चुअल लेसन का मौजू है ख़त निगारी। ख़त निगारी में हम आज क्या पढ़ेंगे? ख़त की अक़साम, ख़त लिखने के तरीक़ेकार, उम्र और ओहदे के लिहाज से अलक़ाबात का चुनाव और ख़त के हिस्से। तो आइए चल के देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। क्या आप जानते हैं ख़त को आलती मुलाकात भी कहा जाता है, क्योंकि ख़त राब्ते का एक ज़रिया है। ख़त की कई अक़साम होती हैं, जैसे कि निजी ख़त जो कि आप अपने घर वालों को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को लिखते हैं। सरकारी ख़ुतूत जो कि दफ्तर, किसी स्कूल या किसी ऑफ़िस को लिखा जाता है। कारोबारी ख़ुतूत वो ख़ुतूत होते हैं जो कि किसी फैक्ट्री मालिक को या किसी कारोबारी अफसर को लिखा जाता है। ख़त लिखने के तरीक़ेकार। ख़त 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। आसान अल्फाज में ख़त तहरीर करना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि आप उसके सामने बैठे हैं। अंदाज़े बयां सादा होना चाहिए। उम्र का लिहाज रखना चाहिए। उम्र और ओहदे के लिहाज से अलक़ाबात का चुनाव। ख़त लिखते वक्त उम्र और ओहदे का लिहाज रखना चाहिए। अपने से बड़ी उम्र के लोगों के लिए आप, जनाब, मोहतरम वग़ैरह का इस्तेमाल करें। अपने से छोटों के लिए प्यारे, अज़ीज़ वग़ैरह, और किसी अजनबी के लिए मोहतरम या साहब इस्तेमाल कीजिए। ख़त के हिस्से। ख़त के 6 हिस्से होते हैं, जिसमें पहले पता, तारीख़, फिर अलक़ाब जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसके लिए क्या अलक़ाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आदाब व सलाम यानी कि सलाम दुआ, और फिर मज़मून ख़त जो कि ख़त का असल हिस्सा होता है, जो ख़त लिखने की वजह होती है, उन्वान उसमें तहरीर किया जाता है। और इख्तिताम में आप जो है ख़त के उसको बोलते हैं कि अपना ख़याल रखिएगा, और फिर आखिर में फरमाबरदार बेटा या बेटी लगाते हैं या आपका दोस्त लगाते हैं, और आखिर में मकतूब इलैह का पता यानी जो ख़त लिखने वाला होता है उसमें लिखा जाता है। आपके सामने ख़त का खाका मौजूद है, जिसमें ख़त के 6 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है आपका पता, मुकम्मल तारीख़, अलक़ाबात जिनको आप ख़त लिख रहे हैं उनको आप किस तरह मुखातिब कर रहे हैं, फिर आदाब जो कि अस्सलामु अलैकुम होता है, फिर नफ्स मज़मून होता है, और नफ्स मज़मून के आखिर में हम दुआया कलमात लिखते हैं। और फिर ख़त की दाएं जानिब निचली तरफ हम ख़त का इख्तिताम करते हुए जो भी आप ख़त लिख रहे हैं, हम अपने अब्बू को लिख रहे हैं या अम्मी को लिख रहे हैं जो या अपने दोस्त को लिख रहे हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, वो बताते हैं। अगर आपने अपने अब्बू को ख़त लिखा है तो आप लिखेंगे फरमाबरदार बेटा, या आपने अपनी दोस्त को ख़त लिखा है तो आप लिखेंगे आपका प्यारा दोस्त, और फिर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ मैं आपके सामने ख़त का एक खाका पेश कर रही हूँ। अगर हम स्कूल से ख़त लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम पते में क्या लिखेंगे, कमरा जमात और पिंगू इंग्लिश स्कूल और कराची, ठीक है, ये हमारा मुकम्मल पता है। उसके बाद मुकम्मल तारीख़ है, जो कि मैंने एक फ़र्ज़ी तारीख़ डाली है, आप मौजूदा तारीख़ डालेंगे जिस दिन आप ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद हमने जिनको ख़त लिखा है, जैसे मैंने अब्बा जान को ख़त लिखा है तो प्यारे अब्बा जान। उसके बाद दूसरी सतर पे थोड़ा सा अब्बा जान से थोड़ा सा आगे करके अस्सलामु अलैकुम लिखा है। अच्छा, एक बात और गौर से देखिए, अस्सलामु अलैकुम में पेश डलता है, वाव नहीं डलता, ठीक है। तो जब भी आप अस्सलामु अलैकुम
تحریر کریں تو کوشش کریں کہ اس کی حروف تہجی کو صحیح درست استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم خیریت پوچھیں گے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ تحریر کریں گے، جو کہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ پھر اختتام میں کیا لکھیں گے؟ آپ کا فرما بردار بیٹا، اب یہ فرضی نام میں نے لکھ دیا ہے، الف ب ج، جو بھی نام ہوگا آپ کا آپ وہ تحریر کریں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس طرح آپ کو خط لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا اگلا کام مکمل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔